Hi, this is Anusansa Sahai and you are watching my Foundation Chemistry channel. So हमारा nomenclature चल रहा था तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अभी हम ऐड करने वाले हैं और फिर देखने वाले हैं कि उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं। सो हम पेन ले लूँ मैं। तो ये जो हमारे स्टेप्स थे IUPAC नेम का, जिसमें कि जो रूट नेम है, जो पेरेंट चेन बोलते हैं, मेन जो हमारा वर्ड रूट है वो रहेगा, देन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि बीच में हमारा वर्ड रूट रहेगा, वर्ड रूट में कितने कार्बन का चेन है, और सफिक्स में अभी हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, और प्रीफिक्स में जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसमें कि हैलोजन ग्रुप भी था। तो अभी हम एग्जांपल लेके देखते हैं, काफी सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी समझ ले कि होता क्या है और डिटेल में, क्योंकि अगर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मतलब सिमिलर टाइप के कंपाउंड होंगे, जबकि हमको पता है कि वाइड रेंज ऑफ कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स ऐड होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फंक्शनल एंड ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स मीन्स कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड फंक्शनल मीन्स इंपॉर्टेंट ग्रुप। ठीक है। सो यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर दिखाए हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं। मतलब इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, और ये जो है हमारा C डबल बॉन्ड O एंड H। तो CHO, ये CHO हमारा एल्डिहाइड होता है। सो अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं, जस्ट मैंने एक इंट्रोड्यूस किया है कि फंक्शनल ग्रुप में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कुछ हमने लिए हैं फंक्शनल ग्रुप के। ये COOH, मतलब एक C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें OH भी लगा है, तो COOH ये हमारा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये कीटोन है। मतलब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये एक वैलेंसी सब में फ्री है, ताकि ये कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ जाके तभी तो ये अटैच होगा। सो हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल्स, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स एंड ये हमारा फंक्शन ग्रुप, तो ये दोनों मिल जाएंगे, और ये हमारा अभी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हमारे फंक्शनल ग्रुप इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये बॉस है। अभी ये जो हमारे कार्बन चेन जो भी होगा, इसकी वजह से, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिसाइड करेंगे, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट फंक्शन, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी जब ये फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे, तो ये डिसाइड करेंगे। तो इनको अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये फंक्शनैलिटी। अभी देखते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपाउंड्स फंक्शनैलिटी। तो अभी ये हमारे बॉस हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये डिफाइन करेंगे। सो देखते हैं इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। अब जैसे अगर हमारे पास, अभी हमने बोला बेंजीन में, जैसे हमने बोला एल्कोहल, एल्कोहल जो है, एल्कोहल जो है हमारा, वो जो ग्रुप है, अभी हमने देखा था कि उसको हम OH लिखते हैं, मतलब एक वैलेंसी इसकी जो है ये, तभी ये जाके कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाएगा।
सो इसका नेमिंग कैसे, यहाँ पे दो चीज हमको ध्यान देना है। पहला कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। अगर किसी कंपाउंड, जैसे मान लो कि ये अल्काइल है, मिथाइल है, तो अगर हम यहाँ पे OH लगा देते हैं, कलर चेंज करो, तो ये हमारा जो अल्कोहल इसमें ऐड हुआ, तो अब इसका नेम क्या होगा। पहले तो मीथेन था, मिथाइल था, अभी इसमें OH ऐड हो गया। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो जब हम इसको हमेशा ये मतलब अब यहाँ पे सिर्फ OH है, तो ये चला जाएगा सफिक्स में। सफिक्स में हम इसको ऑल लिखेंगे, तो ऑल लिखेंगे तो ये मिथाइल अल्कोहल है। ऐसे इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। बट IUPAC नेमिंग में हम इसको लिखेंगे, एक कार्बन था तो हम लिखेंगे, हम अभी डिटेल में देखेंगे। जस्ट एक मैं यहाँ पे देखती हूँ, मीथेन था तो मीथेनॉल लिखेंगे। मीथेन में यहाँ का ई हटा के और ये ऑल जोड़ दे देंगे, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। और अगर ये जैसे अभी अभी इसको जाने देते हैं कि इसको प्रीफिक्स में कैसे लिखते हैं, वो हम एंड में देखेंगे। अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल रखना है। जैसे ये अल्काइल ग्रुप था और हमने इसमें ये जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप था और हमने बोला था कि ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स एंड ये फंक्शनल ग्रुप। सो जस्ट हमने इसको ऐड किया है, तो ये हमारा मीथेन, एक कार्बन था तो मीथेन, सारे सिंगल बॉन्ड तो मीथेन, और उसमें हम जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐड किया तो मीथेनॉल। तो हमको याद क्या रखना है कि इसका सफिक्स हम क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल, एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, OH। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप लिया है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये CHO ग्रुप होता है। जैसे एक कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एक बनाता है और एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप है, इसको हम अल लिखते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे, इसको मैं हटा दूं से, ये जो हमने प्रीफिक्स लिखे हैं ये हम एंड में देखेंगे, अभी इसको जाने देते हैं। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि सिंपल सा हाइड्रोकार्बन रेडिकल और उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक हमने OH डाला तो ये मीथेनॉल हो गया। अगर एल्डिहाइड रहेगा, जैसे ये है एल्डिहाइड, अब एक वैलेंसी फ्री है, अगर हम यहाँ पे एक H डालते हैं तो एक कार्बन के लिए क्या नाम होता था, मीथेन, और यहाँ पे हमको सफिक्स में क्या डालना है, अल, तो ये हो जाएगा मिथेनल। मिथेनल, तो ये सिंपल रखता है मिथिल, और ये हमने सफिक्स क्या जोड़ा, अल। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन में ये एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रहता है ऑक्सीजन के साथ, और इसकी दो वैलेंसी फ्री रहती है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन मिनिमम यहाँ पे C डालेंगे तभी ये बनेगा, तो ये प्रोपेनॉन ही होगा। इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, ओन। तो 3 कार्बन तो प्रोप, और सफिक्स क्या रहेगा, प्रोपे, प्रोपेनोन। तो ये इसका सफिक्स है, और ये प्रोपेन, दो वॉवेल था तो हमने ई हटा के ओन लगा दिया। तो ये जो कंपाउंड है ये मिनिमम 3 कार्बन से ही होगा, पॉसिबल है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक C डबल बॉन्ड O और एक OH। सो ये COOH, ये एसिड ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका सफिक्स पे हमको ध्यान देना है कि नेमिंग कैसे करेंगे, तो ओइक लगाएंगे। सेम हम लेते हैं मीथेन का, तो मीथेन में एक कार्बन लेंगे और ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, जो बच गया उस पे हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का N लगाएंगे, लास्ट का ये हटा देंगे और ये जोड़ देंगे ओइक, मिथेनोइक एसिड। तो ये बड़ा ही सिंपल है। और नेक्स्ट जो ग्रुप है ईथर,
एंड एस्टर। हैलाइड तो हमने पहले ही देख लिया था। ईथर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन रहता है और दोनों साइड से इसकी R एंड R' बीच में ऑक्सीजन। तो R डैश भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, ऑक्सी एंड ए। जैसे ये दोनों ही सेम है तो वैसे लोएस्ट को ऑक्सी देते हैं जो स्मॉल रहता है। तो मिथॉक्सी मीथेन। अगर दो कार्बन है वो हम एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे हमको फोकस करना है कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं, आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो इसका ये है स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन बीच में, इसकी दोनों वैलेंसी फ्री। एस्टर में है C+O एंड एक ऑक्सीजन और ये फ्री है। ठीक है, तो ये जो है C+O, इसका हम नेमिंग कैसे करते हैं, अल्काइल एंड ओएट। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे लिखेंगे। ये ऑक्सीजन के साथ है और ये कार्बन के साथ है। ठीक है, तो ये मिथाइल इथेनोएट, इसका जो नेमिंग होगा, ये ऑक्सीजन के साथ जो है उसको हम आई लिखेंगे एंड ये कार्बन, दो कार्बन हो गया तो ये हो जाएगा इथेनोएट। हैलाइड का हम लोग देख चुके हैं, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल ये तो हमने बता दिया था कि ये हमारा, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है ये, और ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको हम क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन ऑल। तो क्या हो जाएगा नाम, ये हमने पहले ही देख लिया था, मेथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने दिया है, इसकी जितनी भी वैलेंसी बची गई है उसको हम पूरा कर लेते हैं हाइड्रोजन से। 4, इसके भी 4, 4, ये एक 4 और इसकी। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम कंडेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 एंड यहाँ पे जो है CH है और एक अल्कोहल लगा है लास्ट में CH3। तो इसका कंडेंस फॉर्म है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो जहां से बाकी जो हमारे रूल्स थे वही चलेंगे। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, तो जहां से यीस्ट को लोवेस्ट नंबर मिलेगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। सो जैसे हमने किया था सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, या सिंपल जो हमने स्टार्ट किया था अल्केन अल्कीन अल्काइन का, तो वैसे ही अभी सिंपल सा हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर लें। सो नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 पे है बट नंबर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, बट इसका नंबरिंग भी देंगे क्योंकि 2 नंबर पे है। तो ब्यूटेन 2 ऑल। इसका वैसे ही और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमने लगा दिया ये हो जाएगा बाकी सारे हाइड्रोजन। सो कॉमन नेमिंग देखें तो ये है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड ये हमारा 2 कार्बन है तो कॉमन नेमिंग इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल अल्कोहल एंड यूपीएससी नेमिंग क्या होगा, 1 2 कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग देंगे तो 1 2। तो कहीं से भी ये अल्कोहल लगाएंगे तो 1 पे ही आएगा क्योंकि 2 ही है। अगर यहाँ पे
अगर यहाँ रहेगा मतलब यहाँ से हमको 1 नंबर मिल रहा है तो वही कार्बन है तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा, अगर कॉमन नेमिंग है तो मिथाइल अल्कोहल, बट IUPAC नेमिंग तो 1 2 है तो क्या हो जाएगा इथेन, ये हटा के हमने हो गया। सो ये काफी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्लियर करके। ये जो है हमारा ये क्या है, ये C++ एंड OH। सो ये क्या बना रहा है COOH। ये क्या था हमारा एसिड था, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स हम लोग क्या लिखते थे, ओइक, ओइक एसिड। अब यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ से कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लो कि हमने पहले लिखा एक हाइड्रोजन लगाया जो कि हमने देखा था, चलो एक और लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने मिथेनोइक एसिड तो देखा था, अभी यहाँ पे 2 कार्बन है तो सिंपल एथेनोइक एसिड, इथेन का ई हटा के ओइक लगा देंगे, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एसिड ग्रुप था। वैसे ही प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन रहेगा, यहाँ पे अगर हमने एसिड ग्रुप लगा दिया, ये नोटिस करो ये जो है ये टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, इसकी सिर्फ एक वैलेंसी फ्री है तो एक एंड पे ही रहेगा। तो जो भी चेन होगा, जो हमारा हाइड्रोकार्बन रेडिकल होगा एक साइड से अटैच होगा, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन का प्रोपेनोइक, सफिक्स क्या डालेंगे ओइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा है कीटोन। इसकी 2 वैलेंसी फ्री थी, ये हमारा स्ट्रक्चर था कीटोन का। तो ये हमेशा बीच में ही रहेगा, इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेंगे। तो अभी हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से देंगे, एज यूजुअल तो कि लोवेस्ट पे इसको फंक्शनल ग्रुप को 2 3 4, तो यहाँ से लोवेस्ट आ रहा था, ये करेक्ट है। तो वर्ड रूट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट 1 2 3 4, तो लिखेंगे ब्यूट, ब्यूटेन, और 2 पे है तो ब्यूटेन 2। अभी क्या लिखते हैं, ब्यूट 2, ओनोन भी लिख, ब्यूटेन 2। हम क्या लिखते हैं इसके लिए सफिक्स ओन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओन, ये उसका सफिक्स है कीटोन, ओन लिखते हैं ब्यूटेनोन, या इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन। सो इस तरीके से नेमिंग करते हैं। ये हमारा यहाँ पर देते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड एंड ये हमारा क्या था कीटोन। अब ये हमारा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एक ON। ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये 4 वैलेंसी में से एक एंड पे हाइड्रोजन तो ये फिक्स है, तो सिर्फ एक वैलेंसी इसकी है। तो मिथेनॉल हमने देखा था, अभी हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2 कार्बन लगा लेते हैं यहाँ पे H, बाकी इसकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं हम, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लिखते हैं अल, 2 है तो ये क्या हो जाएगा इथेन, इथेन, इसका ई हटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे अल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। क्योंकि टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो इसमें इनको पोजीशन लेने का जरूरत नहीं है।
ओके, तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है एस्टर से। एस्टर में जैसे हमने बताया था इनिशियल, अब ये जो ऑक्सीजन के साथ था तो हम इसको लिखते हैं आइल, और ये 2 कार्बन हो गया तो इसको हम लिखेंगे इथाइल। ये जो है मीथेन है, एक ही कार्बन का है तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल। और इथेनोएट, ओएट, इसका सफिक्स क्या था, आइल ओएट। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसको हम आइल लिखेंगे। तो ये मिथाइल है तो ये हम लिखा मिथाइल, हमने लिखा। और ये इथेन है, 2 कार्बन है तो इसका इथेन का हम नेमिंग कैसे यहाँ पे करेंगे, ओएट लगा देंगे, इथेन ओएट। ठीक है, मिथाइल इथेनोएट। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ इधर भी इथाइल है, C2H5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब ये क्या है, एक कार्बन, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। ठीक है, 5 है तो CH2 और CH3, तो ये C2H5 वही है। तो ये क्या है, ये भी इथाइल है। तो यहाँ से भी इथाइल एंड ये भी इथाइल है, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल इथेनोएट। सो ये हमारा हो गया एस्टर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ईथर। ईथर का हम नेमिंग कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत हमने किया था। ईथर में हम क्या लिखते हैं, मिथॉक्सी, इसे इसका नेमिंग क्या है, ऑक्सी एन लिखते हैं इसमें, ऑक्सी एंड एन। तो जो लोएस्ट हमने बोला था ऑक्सी देते हैं, यहाँ पे दोनों मिथाइल है तो ये मिथॉक्सी मिथेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मिथाइल है तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल, ज्यादा पॉपुलर है डाइमिथाइल ईथर। बट इसका IUPAC नेमिंग क्या होता है, मिथॉक्सी मिथेन। ईथर में दोनों साइड अगर मिथाइल है, अगर इथाइल ग्रुप लगा, जैसे ये हमारे पास इथर ग्रुप है, ये इसमें CH3 C2H5, C2H5 क्या होगा, इथाइल। तो ये इथाइल मिथाइल, या अगर दोनों तरफ इथाइल तो डाइथाइल। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका नेमिंग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। जो लोवेस्ट है उसको हम ऑक्सी देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एंड इथेन, इथेन। ठीक है, तो ये इथाइल मिथाइल तो ये कॉमन नेमिंग है, वो ज्यादा पॉपुलर है। बट मुझे नहीं लगता 10th बोर्ड में इतना सब कुछ आएगा, ये फाउंडेशन इनको कम्पिटिटिव के लिए करना उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। इसको क्लियर करके आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो हमने वहाँ पे छोड़ा था कि फंक्शनल ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, तो उसका क्या यूज है, तो थोड़े एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। जैसे इसको हम जैसे IUPAC, तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसको हम बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पे हमको ये कीटोन भी दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, एंड अल्कोहल भी दिख रहा है। तो थोड़े एग्जांपल लेके देख लेते हैं, NTSC वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इवन JEE मेन से भी इस टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चन आए हैं, अभी इस साल भी आए हैं। तो ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे हमको कुछ
प्रियोरिटी लिस्ट रहता है वो याद करना रहता है, प्लस ये जो हमने बोला था कि छोड़ देते हैं कि कीटोन जो है उसका हम कैसे, ये यहाँ पे लिस्ट में पहले देखेंगे कि दोनों में से टॉप पे कौन सा है, और जो टॉप पे रहेगा मतलब जो लिस्ट में ऊपर है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, और वही जो हमारा सफिक्स है वही रहेगा। बाकी उसके अलावा जो भी है वो चला जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब वो चला जाएगा एज ए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में ये हमारा था, हम इसको पहले भी बोलते आ रहे थे, अल्कोहल को, एच ग्रुप को हाइड्रोक्सी, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको जब हम नेमिंग करेंगे, अभी यहाँ पे ये हमारा कीटोन है एंड ये उसके नीचे अल्कोहल है, तो लिस्ट में ये टॉप पे है, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको ही हम लिखेंगे सफिक्स में, और अल्कोहल चला जाएगा प्रीफिक्स में, और बाकी तो वही वर्ड रूट का जो है फंडा वही है। तो कीटोन को हम क्या लिखते हैं, ओन सफिक्स में लिखते हैं, तो और अल्कोहल को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब प्रीफिक्स बनाएंगे तो ऑल नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो ये पेंटेन तो होगा, पेंटेन, इसका क्या करना है वो हम बताएंगे, ऊन लगाएंगे, बट उसके पहले पेंटेन में, अब क्योंकि ये बीच में आता है तो हमको इसका पोजीशन भी बताना होगा, तो 2 पे है पेंटेन, 2 ऑन, तो ये हमारा वर्ड रूट हो गया और ये हमारा सफिक्स हो गया, बट प्रीफिक्स में हमको इसको डालना है, तो इसका पोजीशन बताएंगे, 4 पे है तो 4 हाइड्रोक्सी, इसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, तो ये 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। देख लेते हैं इसका हम क्लियर कर लेते हैं। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 सो यही हमारा आंसर आया था, हमने ये देखा था, नंबरिंग किया था, नंबरिंग किया था हमने यहाँ पे, यहाँ से किया था ताकि ये इसको लिस्ट नंबर मिले 1 2, तो 2 पे ओन आया है, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि लिस्ट में दोनों ऊपर है, और अल्कोहल नीचे है, तो अल्कोहल नीचे है तो इसको हम प्रीफिक्स में भेज देंगे, और ये हमारा हो गया इसका पोजीशन 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2। अभी एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे यहाँ पे है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, और ये हमारा एल्कोहल है, तो पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। सो ये टर्मिनेटिंग है और 2 कार्बन है, तो कहीं से भी काउंट करेंगे तो सेम ही रहेगा, 2 ही कार्बन का चेन है, मतलब ये मिलाएंगे तो 4, ये फंक्शनल ग्रुप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमको लिस्ट में पहले चेक करना होगा कि प्योरिटी किसकी ज्यादा है। सो हमेशा याद रखो कि एसिड सबसे टॉप पे होता है प्रायोरिटी लिस्ट में, एसिड, आगे देखेंगे उसके एसिड या उसके डेरिवेटिव जो होता है वो लिस्ट में टॉप पे रहते हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है टॉप पे है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल। तो जब भी नेमिंग करेंगे तो हम इसको कोई, इसका क्या होता है, इसको हम एज ए सफिक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तो ये हमारा हो जाएगा ओइक, इसका सफिक्स हम ये लिखते हैं ओइक एसिड, क्योंकि ये हमारा एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे एसिड है टॉप पे, तो एसिड की लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो ये हमारा एसिड हमेशा
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। बच गया अल्कोहल, तो अल्कोहल तो वैसे भी नीचे है, तो ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा प्रीफिक्स में। तो अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। दो है तो दोनों जगह अल्कोहल भी दो है, एसिड भी दो है, तो हम नेमिंग करेंगे तो डाइओइक लगाएंगे। 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हम इसका 4 है तो हम इसमें दो दो एसिड है, तो हम सब दोनों जगह डाइओइक भी लगाएंगे, एसिड लिखेंगे तो। और ये जो हाइड्रोक्सी ये भी दो है, ठीक है। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसको क्लियर कर ले पहले। सो ये हम यहाँ से अगर हमने लिया है तो ये हमारा 1 2 3 4। सो 2 और 3 पे क्या लगे हैं, हाइड्रोक्सी, तो 2, 3 डाई, जैसे मैंने बताया था डाई लगाएंगे। 2 लगे हैं तो डाई हाइड्रोक्सी, एंड 4 कार्बन का चिन्ह होता है ब्यूटेन डाई, क्योंकि यहाँ पे वोवेल नहीं आ रहा तो पूरा ब्यूटेन हमने लिखा है। एंड 2 है एसिड ग्रुप तो डाई ओइक एसिड। तो 2,3 पोजीशन भी बताएंगे, और इसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये अभी क्या हो जाएगा, एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रायोरिटी में ये पीछे है तो ये चला जाएगा हमारा प्रीफिक्स में। और 2,3 इसका प्लेस हमने बताया है, 2 है तो डाई हाइड्रोक्सी, एंड टोटल कार्बन चेन में कितने हैं, 4 है तो ब्यूटेन, क्योंकि डी आ रहा है तो हमने पूरा ब्यूटेन लिखा है, डाई ओइक एसिड। सो ये हमारे फाउंडेशन के लिए ये मोर देन एनफ है, और आगे भी और बनाएंगे वीडियोस। सो आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।